हर हर महादेव और बम बम भोले की जय घोष जैसलमेर के हर कोने में गूंजती है। देश के पश्चिमी छोर पर बसा जैसलमेर सोनार के लिए पीले पत्थरों से बनी ऐतिहासिक हवेलियों और अनूठे रेगिस्तान के रूप में अपनी पहचान के साथ भगवान शिव की आराधना के प्रमुख केंद्र के रूप में अपनी पहचान रखता है। आइए आज आपको लिए चलते हैं सोनार दुर्ग के ऐतिहासिक रत्नेश्वर महादेव मंदिर। जानिए क्या है रत्नेश्वर महादेव की मान्यताएं, इस रिपोर्ट में आप देखिए। जैसलमेर को शिव भक्तों की नगरी कहा जाता है। यहाँ हर गली मोहल्ले में शिव मंदिर है, लेकिन सोनार दुर्ग में स्थित रत्नेश्वर महादेव का मंदिर अपने आप में अनूठा अलौकिक माना जाता है। कहते हैं कि यहाँ दर्शन कर कर अपनी मनोकामना मांगने वाले हर भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है। श्रावण हो या फिर शिवरात्रि या फिर हर सोमवार यहाँ भक्तों का तांता लगता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये अलौकिक मंदिर है और यहाँ की वास्तुकला और शिव पंचायत की तमाम जो प्रतिमाएं हैं वो यहाँ पर मौजूद है। तो आइए आपको ले चलते हैं शिव भक्तों की नगरी के रत्नेश्वर महादेव मंदिर। जैसलमेर के प्राचीन मंदिरों में से एक रत्नेश्वर महादेव मंदिर सोनार दुर्ग के कुंडपाड़ा क्षेत्र में है। इस मंदिर का निर्माण राजकुमारी रत्न कंवर ने 1406 में करवाया था। आपको बता दें कि ये शिव मंदिर नागर शैली में बना हुआ है और हर तरफ से अनूठा प्रतीत होता है। इस मंदिर में शिव पंचायत या देव पंचायत मौजूद है। सनातन धर्म में अनुष्ठान के दौरान शिव, पार्वती, विष्णु, सूर्य और गणेश का पूजन होता है। एक ही स्थान पर पांचों देवों के स्वरूप होना भी इसे अलग बनाता है। वहीं मंदिर में जगह जगह कीर्ति चक्र बने हैं। कहते हैं कि शिव की भक्ति में लीन होकर लोग यहाँ योग साधना करते हैं। कहते हैं शिव की भक्ति में लीन होकर योग साधना करने वाले भक्त कीर्ति चक्र के नीचे ध्यान केंद्रित करते थे। सबसे अनूठी बात तो यह है कि इस मंदिर के गर्भगृह में रावण का स्वरूप है और ऐसा इसलिए क्योंकि रावण शिव के सबसे बड़े भक्त थे। जैसलमेर के सोनार दुर्ग में स्थित रत्नेश्वर महादेव का मंदिर अपने आप में खास है। आपको पहले इस मंदिर के दर्शन करवाते हैं। ये मंदिर सोनार दुर्ग में 1406 ईस्वी में बना था, जिसके बाद ही यहाँ पर लगातार निर्माण कार्य होते रहे। कहते हैं कि राजकुमारी रत्न कंवर ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। अंदर संगमरमर के पत्थर से जो है शिव पार्वती की प्रतिमा बनी है, साथ ही जो है वो गणेश भगवान विराजित है और साथ ही जो है वो हनुमान, रावण और भैरव के जो स्वरूप है वो यहाँ पर है। अब देखिए तमाम तरीके के जो है वो अलग अलग यहाँ पर जो है वो आकृतियां बनी हुई नजर आएगी। ये तमाम तरह के गण, देव, भैरव और इत्यादि जो है इस मंदिर की तमाम जगहों पर है। इस मंदिर में अंदर जाने का जो प्रवेश द्वार है वो भी बड़ा अनूठा बना हुआ है। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो है नागर शैली में इस मंदिर को बनाया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर साधना करने वालों के लिए कई तरह के विभिन्न चक्र जो है वो स्थापित है। साथ ही साथ सूर्य देव का मंदिर हो या फिर बात करें पुरुष देव की, तमाम तरह के जो मंदिर है वो यहाँ पर बने हुए आपको नजर आएंगे। ये तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि ये मंदिर कितना पुराना है और इस मंदिर को लेकर गहरी आस्था जो है वो भक्तों में है। कहते हैं कि यहाँ आने वाले हर भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है। इतना ही खास यहाँ का मंदिर है, उतनी ही खास यहाँ की शिवलिंग और नंदी है। कहते हैं कि ये सबसे बड़ा शिवलिंग है और पीले पत्थर से बने शिवलिंग को सालों पहले जो है यहाँ पर स्थापित किया गया था। हालांकि समय समय पर इस मंदिर में जीर्णोद्धार का काम जो है वो करवाया गया है, लेकिन इस मंदिर के प्रति भक्तों की गहरी आस्था जो है वो देखने को मिलती है। साथ ही पुरुष भगवान जो है वो भी यहाँ पर स्थापित है। आप तस्वीरें देखकर समझ सकते हैं कि ये मंदिर अपने आप में कितना खास है। यहाँ पर कई भक्त जो है सुबह शाम आरती, पूजा और अर्चना किए जाते हैं। कल सुबह से ही मंदिर में पूजा अर्चना का दौर शुरू हो जाता है और यहाँ का जो ये चक्र है इसे कीर्ति चक्र कहते हैं और कहते हैं कि योग साधना और तमाम जो क्रिया है उसे करने के लिए कई लोग जो है इसके नीचे बैठकर साधना करते हैं, शिव भक्ति करते हैं और यहाँ पर भैरव के जो है वो अष्ट भैरव भी देखने को मिलते हैं। हालांकि ये मंदिर काफी पुराना है, लेकिन उसके बावजूद इसकी जो स्थापत्य कला है वो इतनी खास है कि आज भी इस तरह की मंदिर जो है न जाने कहीं और क्यों नहीं देखने को मिलते। इस सोचने का भी विषय है कि इस तरह की वास्तुकला अपने आप में अनूठी और खास है और इस मंदिर में आज भी भक्त जो है वो यहाँ सुबह शाम दर्शन करने के लिए आते। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर पंच देव की बात करें या शिव पंचायत की बात करें, जिनकी सनातन धर्म में काफी ज्यादा आस्था है, तमाम पूजा अर्चनाओं में जो है वो शिव, जगदम्बा यानी पार्वती, गणेश और पुरुष भगवान यानी विष्णु और सूर्य भगवान की पूजा के साथ ही
तमाम जो पूजा है वो पूर्ण होती है और भक्तों का यहाँ आने का जो सिलसिला है वो आप देख ही सकते हैं कि लगातार जारी है। कल सुबह से लेकर शाम तक भक्त यहाँ आते हैं और कहते हैं ये अनूठा मंदिर है और इस मंदिर में आने वाले भक्तों की काफी गहरी आस्था हुई है। यह मंदिर अपने आप में अद्भुत और खास है। कहते हैं कि इस मंदिर में जो है मान्यता है कि जो आता है और अविवाहित लोग यहाँ आकर मनोकामना अपनी मांगते हैं तो उनका विवाह जल्दी हो जाता है। यही कारण है कि अल सुबह यहाँ भक्तों का तांता लगता है। साथ ही साथ शिवरात्रि हो या फिर श्रावण का महीना, या तमाम तरीके के जो है धार्मिक आयोजन भी आयोजित होते हैं। इस तरह की स्थापत्य कला आज भी कहीं देखने को नहीं मिलती और नागरी लिपि में जो ये मंदिर बना है वो कहीं ना कहीं अपने आप में अद्भुत और अनूठा तो है ही, साथ ही साथ अलौकिक है। और कई वास्तुशास्त्र से जुड़े जो लोग हैं वो यहाँ आते हैं और इस मंदिर को देखकर अध्ययन भी करते हैं। रत्नेश्वर मंदिर से जुड़े लोकेश गोपा पुरोहित बताते हैं कि रत्नेश्वर महादेव 1406 ईस्वी में बना हुआ है। राजकुमारी रतन कंवर महादेव की बड़ी भक्त थीं। उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया और ये मंदिर अपने आप में अद्भुत है, क्योंकि ये नागर शैली में बना हुआ है और उत्तर भारतीय ज्यादातर मंदिर नागर शैली में बने हुए हैं और ये इस मंदिर को खास बनाते हैं। 5 देवों के अलावा अगर छत पर देखें तो अष्टभैरव बना हुआ है। इस मंदिर में कीर्ति चक्र लगे हुए हैं, जिसके नीचे बैठकर लोग साधनाएं करते हैं और अभिषेक करते हैं। इस मंदिर की महिमा शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। रत्नेश्वर महादेव जो मंदिर है ये 1406 ईस्वी में बना हुआ है। रतन कंवर जो क्या कहते हैं बहुत बड़ी भक्ति महादेव की, उसने इस मंदिर का निर्माण करवाया और ये मंदिर अपने आप में अद्भुत है, क्योंकि ये नागर शैली में बना हुआ है। उत्तर भारत के अधिकतर मंदिर नागर शैली में बने हुए, उसमें से ये कि जैसलमेर जैसे कॉर्नर के ऊपर जो जिला है उसके अंदर इस तरीके का मंदिर। दूसरा, इस मंदिर की खासियत सबसे मेरे को जो लगती है, मैं यहाँ पे पास में ही रहता हूँ, तो ये जो मंदिर है इसके अंदर जो देव पंचायत होती है, जिसमें हम ज़्यादातर 5 देवों की पूजा करते हैं, जिसके अंदर शिव सामने विराजित है, माता पार्वती और गणेश भगवान, और इस तरफ राइट साइड में सूर्य भगवान और लेफ्ट साइड में पुरुष भगवान उपस्थित है। तो ये जहाँ पे होते हैं तो उसको हम शिव पंचायत बोलते हैं। इस तरीके का क्या कहते हैं ये भव्य मंदिर मेरे ख्याल से मैंने तो कहीं दूसरी जगह पे नहीं देखा। और इसके अलावा यहाँ पे देखे तो दिक्पालों के स्वरूप है, रुद्रों के स्वरूप है, और इसके अलावा अब अगर गर्भगृह में जाए तो गर्भगृह के अंदर रावण की भी स्वरूप है, और भैरू जी का, हनुमान जी का, मतलब इतने स्वरूप है। और ऊपर अगर छत पर देखें तो अष्ट भैरव का भी क्या कहते हैं स्वरूप माना जाता है कि ये अष्ट भैरव है। और इसके अलावा और भी बहुत सी बातें इस मंदिर के हैं जो शब्दों में शायद बयान नहीं किया जा सकता उसको। और इसके अंदर सब जगह पर कीर्ति चक्र लगे हुए हैं, जिसके अंदर क्या कहते हैं लोग साधनाएं करते हैं और अभिषेक वगैरह करते हैं। तो इस तरीके का जो मंदिर है, हालांकि मंदिर का परिसर इतना बड़ा नहीं है, लेकिन इस मंदिर के अंदर जो शांति और क्या कहते हैं जो भक्ति का जो वातावरण है, वो शायद आपको क्या कहते हैं कि किसी मंदिर की तुलना नहीं कर सकते, लेकिन इस मंदिर में जो शांति जो मेरे को मिलती है वो शायद दूसरी जगह पे मेरे को प्राप्त होनी मुश्किल लगती है। बाकी महादेव का मंदिर अद्भुत है। और आप अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप अगर देखो इसके ये क्या कहते हैं 10 दिक्पालों के ये स्वरूप है, गणेश भगवान है। इस तरीके से इस मंदिर की अद्भुत छवि है। ये पीले पत्थर का शिवलिंग है यहाँ पे, जो क्या कहते हैं ये भी क्या कहते हैं बहुत पुराना अद्भुत है, और शायद जैसलमेर के अंदर इतना बड़ा शिवलिंग कहीं पे भी नहीं है। इतिहास के जानकार चंद्र प्रकाश बताते हैं कि रत्नेश्वर महादेव मंदिर रियासत काल की एक अद्भुत धरोहर है। ये अपने आप में अद्भुत और अलौकिक है। इसकी स्थापत्य कला भी काफी अद्भुत है। सब मंदिर वास्तु के अनुसार बनते हैं, लेकिन ये मंदिर अपने आप में काफी अलौकिक है और इस मंदिर का अध्ययन करना पुरातत्वविदों के लिए अनूठा अनुभव है। रत्नेश्वर महादेव मंदिर रियासत कालीन के समय की एक अद्भुत धरोहर है। इस मंदिर में का निर्माण 15वीं सदी में लगभग 1410 और 6 के बीच में हुआ, जो इसके स्क्रिप्ट के अनुसार है। ये अपने आप में अद्भुत है और अलौकिक है। इसको देखने पर, इसके जो गुंबजों को देखने पर, इसके आस पड़ोस के मंदिरों को देखने पर ऐसा आभास होता है
किसी सिद्ध पुरुष के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी और रियासत काल के समय में जो मंदिर बने उसमें ये राजकुमारी रत्नावली की देन है। सामने लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर भी है, गणेश जी की भी है, महेश ब्रह्मा विष्णु ये सब इस मंदिर में है। इसकी जो स्थापत्य कला है वो आपको रेयर मिलेगी। मंदिर सब बनते हैं, सब अपने वास्तु के अनुसार से बनते हैं, पर यह मंदिर अपने आप में अलौकिक है और इस मंदिर का अध्ययन करना ये पुरातत्ववेताओं के लिए और सोमपुरा समाज के लिए अपने आप में अद्वितीय है। मान्यता है कि इस मंदिर में भाव के साथ आने वाले भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। ऐसा कहा जाता है कि रत्नेश्वर महादेव मंदिर की शिवलिंग पर 21 सोमवार लगातार जल चढ़ाने और माथा टेककर आशीर्वाद लेने वाले हर अविवाहित का विवाह महादेव करवाते हैं। इस मंदिर की वास्तुकला और मूर्तिकला देखें तो बड़ा आश्चर्य होता है कि सालों पहले किस तरह इसे बनाया गया होगा, क्योंकि आज आधुनिक युग में मशीनों की मदद से निर्माण किया जाता है, लेकिन लगभग 650 साल पहले इस मंदिर को इतना अद्भुत किस तरीके से और किस तकनीक से बनाया होगा, ये काफी हैरान करता है। यहाँ भी पार्वती जी महादेव के बगल में ही है, पास में, और उनके आगे भालचंद्र महादेव का मंदिर, गजानन जी का मंदिर भी है। और ये मान्यता ये है कि यहाँ आते उनकी मनोकामनाएं अति शीघ्र पूर्ण हो जाती है। मुझे ये विश्वास है। किस तरह प्राचीन मंदिर लोगों को किस तरह आस्था करते हैं? प्राचीन मंदिर देखा जाए तो इसके अंदर की जो वास्तुकला है और जो मूर्ति कला वो देखें तो हमें अजीब ही लगता है कि उस समय भी इस प्रकार के मंदिर का मूर्तियों का निर्माण कैसे किया। जैसे आजकल तो हमारी स्थापत्य कला में कई प्रकार की मशीनरी आ गई, उसमें हाथों से छड़ी और हथौड़े से कार्य किया गया है। उन कारीगरों को भी हम प्रणाम करते हैं जिन्होंने इस प्रकार के मंदिर का निर्माण करवाया। और ये विशाल आप महादेव का देख रहे हो मंदिर, इसके सामने हमारे नंदी भगवान हैं और अंदर शिव और पार्वती जी की जोड़ी है। जिस प्रकार लक्ष्मीनाथ जी के साथ है विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी, उसी प्रकार इस मंदिर के अंदर है। और लोगों की मान्यता यहाँ आने से हमारे कार्य सिद्ध होते हैं। इतिहास के पन्नों में जैसलमेर की एक और अनूठी पहचान शिव की नगरी के रूप में मिलती है। जैसलमेर के पुरातन कालीन इतिहास के पन्नों में ये इलाका शिव भक्तों का इलाका हुआ करता था, जिसका प्रमाण जैसलमेर में स्थित रत्नेश्वर महादेव जैसे पुराने मंदिरों में स्थापित मूर्तियों से मिलता है। एनडीटीवी राजस्थान के लिए जैसलमेर से श्रीकांत व्यास की रिपोर्ट।